वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन के बारे में। कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिवर्स के अंदर या अर्थ के सरफेस के ऊपर जब मूव करता है तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें टेक प्लेस होती हैं। तो ये चैप्टर हमारा है 9th क्लास का मोशन। तो देखिए, मोशन मोशन को स्टडी करने से पहले सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए वो क्या है, वो है पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो हम स्टडी करते हैं वो हम कैसे पता लगाते हैं। तो पोजीशन क्या होती है? इट इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द अर्थ और वेयर एवर। कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ लाई करता है, उसकी स्टेट कहाँ है, उस चीज के बारे में हम जब बात करते हैं उसको बोलते हैं हम पोजीशन। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो गया? विद रेस्पेक्ट टू विच वी डिसाइड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट के माध्यम से हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता लगाने का काम करते हैं वो होता है रेफरेंस पॉइंट। तो अब अगर हम मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या कहलाता है? जब कोई भी बॉडी किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है, मीन्स टू से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने का काम करती है, उसे हम बोलते हैं मोशन। तो a body is said to be in motion if an object changes its position continuously with respect to a reference point। तो इसीलिए हमें पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट जानने की जरूरत थी, तो इसीलिए इसको बताने का काम किया गया था। अब उसके बाद अगर बात कर लेते हैं इस डायग्राम के माध्यम से, अगर समझने की कोशिश करें तो स्टार्टिंग में देखें तो ये जो ये लड़का यहाँ पर हमें खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये अगर हम इसको क्या मान लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। और बॉडी को क्या मान, जो बस है, बस को हम क्या मान लेते हैं? उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंसीडर कर लेते हैं कि जो मोशन होगा वो किस चीज के अंदर होगा, इस बस के अंदर मोशन होगा। तो स्टार्टिंग में जब यहां पर दिखाई दे रहा है, जब टाइम कितना है, जब टाइम है 0, तो उस टाइम पर जो ये बस की जो पोजीशन है उसको हम बोल रहे हैं इनिशियल पोजीशन। और ये कहां है? ये बिल्कुल इस लड़के के नजदीक है, इस रेफरेंस पॉइंट के नजदीक है। अगर हम किसी टाइम t सेकेंड्स के बाद की अगर बात करें तो इसकी पोजीशन कहां आ गई? ये पोजीशन आ गई यहां। तो ये इसने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में क्या किया है? पोजीशन को चेंज किया है। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये बस है ये मोशन में है, किसके रेस्पेक्ट में? इस बॉय के रेस्पेक्ट में, जो रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है। और ये किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ चेंज होने लग रहा है। अब उसके बाद अगर हम बात कर लें, जब कोई भी बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करने का काम करती है तो वहां पर क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अकर होता है। तो अगर बात करें डिस्टेंस की, तो जब कोई भी बॉडी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जाने में जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करती है, फॉलो करती है, उसको हम बोलते हैं, उस एक्चुअल पाथ को हम फॉलो करते हुए जब बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। अगर हम कंपेयरिंग की बात करें इनकी, तो देखिए ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर जहां पर ट्री के साथ साइकिल प्रेजेंट है, और इसको यहां से कहां जाना था? सी पॉइंट पर जाना था। अगर ये पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए, एक्चुअल पाथ को फॉलो करते हुए जब बात करेंगे कि जैसे यहां से पहले कहां जाएं, ये बी पॉइंट पर जाने का काम करेंगे, और उसके बाद जब सी पॉइंट तक जाएंगे तो जो एक्चुअल डिस्टेंस हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? वो आएगा ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी। तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 3, ये आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? इसकी एक्चुअल लेंथ होगी, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट पाथ की, जो ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच का है, ये क्या हो जाएगी? उसकी डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा? ये गिवन है, ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो यहां से ये चीज हमें क्लियर हो जाती है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये क्या होता है? एक्चुअल पाथ होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। ऐसे अगर बात करें, डिस्टेंस कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यूज। मतलब जो डिस्टेंस की अगर हम बात करते हो, डिस्टेंस की क्या हो सकती है? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही होंगी। लेकिन अगर बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है।
क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर कोई भी डायरेक्शन का फैक्टर नहीं था, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है, तो उस टाइम पर जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये हमने यहां पर क्या किया, एक सर्कुलर पाथ कंसीडर किया है, और हम इसमें क्या करते हैं, इस ए पॉइंट से जब बी पॉइंट तक की बात करते हैं तो एक्चुअल डिस्टेंस यहां तक का क्या होगा, तो इसका क्या होगा, सर्कमफेरेंस का हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे, एक जो ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो वापस किस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक आने का ही काम करता है। देखिए अगर क्या बात करें, ए पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया और ये वापस यहीं पर आकर रुकता है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यहां पर जो फाइनल पोजीशन थी और इनिशियल पोजीशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। लेकिन अगर इसके डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, जो पैरामीटर होता है, जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का, वो हो जाएगी। तो यहां से ये चीज हमें क्लियर हो गई है। उसके बाद बात करें स्पीड की, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड के बारे में जनरली हम बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने टाइम के अकॉर्डिंग, उसको हम बोलते हैं स्पीड। अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाती है, ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होती है, हमारे पास स्पीड होती है। अगर फॉर्मूले की बात करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो ये क्या जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एसआई यूनिट की बात करें, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो एसआई यूनिट है स्पीड की वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अगर बात करें यूनिफॉर्म स्पीड की तो क्या होता है, देखो अगर एक ऑब्जेक्ट क्या कंटिन्यूअसली इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है, कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या उसका उल्टा, अगर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। तो देखो बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या क्या कह सकते हैं, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो ये अब रेशियो आ जाती है क्या, डिस्प्लेसमेंट की टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसकी जो ऐसा यूनिट रहेगी, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल करता है और इन अ पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन ओनली, उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक तो ये, वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा हो लेकिन इन ए सिंगल डायरेक्शन, या उसका उल्टा दूसरा क्या हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या कर रही हो, कंटिन्यूअसली चेंज करती हो, तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, रेट होता है किसका, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि जो वेलोसिटी और टाइम के साथ साथ किस तरह से चेंज होती है उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट विल बी एक्सेलरेटेड, अगर उसकी क्या होगी, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन, या दोनों चीजें लगातार चेंज होने लग रही हो। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड या जो वेलोसिटी है वो लगातार चेंज हो रही हो टाइम के साथ साथ, या दोनों ही चीजें, टाइम और वेलोसिटी दोनों ही चीजें अगर चेंज हो रही हो, तो उस टाइम पर हम क्या बोलेंगे, उस बॉडी को बोलेंगे एक्सेलरेटेड बॉडी। तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने लिखने की कोशिश की है, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को डिनोट करते हैं डेल वी से और टाइम को लिखते हैं टी से, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है ये। अगर हम एसआई यूनिट की बात कर ले एक्सेलरेशन की, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है,
मीटर पर सेकंड होती है, और उसके डिवाइड में टाइम जैसा यूनिट फिर से क्या होती है, सेकंड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सभी चीजें थी हमारी आज की इंट्रोडक्शन के अंदर।